इसको देख लिया जाए। अगर बात की जाए यानी कि उस विकल्प के निम्नलिखित शब्दों का क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अगर बात की जाए तो ये कट गया, कट जाएगा। सबसे पहले यस 19, एस 19, टी 20, 18, यम कितना होगा, यम 4, डी यम 13, डी 4। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी 4 यानी कि 5 आएगा। फिर यम 13, ये 4 आ जाएगा। अब आपका फिर उसके बाद आर 18, टी 20 और यस 19 यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 के बाद ये पहले आपका कौन आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद कितना, 2। तो कौन सा विकल्प मिल रहा है, देख रहे हैं, 5, 4, 3, 1, 2। ये आपको समझ में आया। जहां तक सेम रहता है उसको खत्म कर देते, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन की बात करिए, ये इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला का प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर पूरा करता। 18 के बाद 17 के बाद 16 के बाद 15 के बाद 14 पे क्या होगा, यन। और यहां से 12, यहां से देखिए यल 12 दू 14 दू 16 दू 18 दू 20। फिर उसके बाद यम 13 एक 14 और उसके बाद यहां से देखिए, रुक जाइए, यम है, यम के बाद आपका कितना, जे कैटो कम किया गया, -3 किया गया। फिर -3, फिर उसके बाद -7 में से आपका 3 घटाएंगे 4 में से 3 घटेगा तो कितना हुआ, ए। फिर उसके बाद इसमें 20 4 24 4 28 यानी कि 2 हो जाएगा, बी 28। और फिर उसके बाद बी के में 4 जोड़ेंगे, 6 4 10 पे क्या होगा, जे। तो ये आपका देख रहे हैं NTA-J। क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते, क्या कह रहा, कुछ लैंप घड़ियां हैं। ये आपका लैंप बन गया, लैंप, और ये घड़ी हो गई, घड़ी। कुछ लैंप घड़ियां, सभी घड़ियां किताबें हैं। तो सभी घड़ियां किताबें, ये किताब बन गई, किताब। और फिर उसके बाद कुछ किताबें पत्थर है, तो घड़ी वाले भाग में नहीं कहा है तो नहीं आएंगे, तो यहाँ पे पत्थर बना लेंगे। जिसके बारे में आपसे बात करता हूं उतने के बारे में बात करते हैं। कुछ लैंप पत्थर है क्या, नहीं। कुछ किताबें लैंप है, कुछ किताबें लैंप है कि नहीं, है। ये बात सही निकल रही। और क्या कह रहा है, कुछ घड़ियां पत्थर है, कुछ घड़ियां पत्थर है। तो ये घड़ी है, पूरा घड़ी है, नहीं, ये हटा गया। तो केवल यही किताबों वाला, तो केवल निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करेगा, 2 वाला अनुसरण करेगा। क्लियर। अगला देखते हैं, कितना है, 7 पड़ता है। देखिए GZT। और फिर उसके बाद इसमें से अगर बात की जाए तो ये कितना होता है, अगर बात की जाए 7 में से अगर कितना घटा दिया जाए, टोटल 7 घटाएंगे तो 26 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 19 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 12 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, 5। देख रहे हैं, 5 यानी कि 5 पहले कितना घटा दिया गया, 7 घटाया गया। पहले 7 घटाया गया तो ई 5 आ गया। अच्छा है जी, देखिए आपका कितना, 26 में से कितना घटा दिया गया, 5। तो 19 में से 5 घटाया गया तो क्या, यल, या अब 12 में से 5 घटाया गया तो कितना, आपका 12 में से 5 घट जाएगा तो यहाँ 7 घट गया तो 5। अब फिर 7 घटाइए, 7 घटाएंगे तो 5 में से 7 घटाएंगे तो 24 में जाएंगे वापस x। और फिर T 20 में से आपका कितना घटा हुआ है, अगर बात की जाए 7, तो यहाँ से 13 में से 7 घट गया 6। फिर 13 में से 7 घटेगा 25 में से फिर 7 घटाइए, 25 में से 7 घटाइए तो 25 में से आप कितना घटा दीजिए, 7। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R 18। कोई दिक्कत, 7 हर बार घटाते चला गया। केवल देखिए और उसके बाद सोचिए कि इसमें क्या किया गया। इसको क्या
तीव्र का धीमा, क्या कर दिया, विपरीत है, विलोम है तो ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे। तीव्र का धीमा तो ऊपर का नीचे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जानते हैं। इसी को हम कहते हैं नॉन वर्बल, आप यही ना कहते हैं नॉन वर्बल, यानी कि जो कुछ ना कहने वाले आकृति हैं। तो अब आपकी बात हो तो इस सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगा। दर्पण प्रतिबिंब कैसे आप लेंगे, मैंने आपको बताया, खटा आप क्या कर लीजिएगा, एक तो पेज लीजिएगा, जो A4 पेपर होगा उस पर बना लीजिएगा, बना के पेजवा क्या कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा, और पलटने के बाद जो बनेगा वही आपका कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब के लिए आपको क्या बताया गया, एक बार आप पेज लीजिएगा और पेज को क्या करिएगा, लिखकर उलट दीजिएगा, उलटने के बाद फिर ऐसे, जैसे ये है, ये बात, जैसे ये सीट है, ये सीट है, ये सीट है, मान लीजिए मेरा चेहरा ऐसे दिख रहा है, अगर इसको मैंने ऐसे पलट दिया तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, दर्पण। अगर यही चीज ये जो था, अगर मैं दर्पण ये पलटा तो ये दर्पण, और इसको ऐसे पलट दिया गया तो कौन सा हो गया, जल। ठीक है, आप समझ में आया? चलिए, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसी को लेंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब तुरंत खट से बना देंगे, फिलहाल आपको नीचे मिल जाएगा ये। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, ये देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कैसे निकला हुआ, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से देखिए, अगर यहां 5 रखा जाए तो 5 दूना के 10, गुणे में कितना हो गया, 2, गुणे में 3, और फिर गुणे में कितना 4, तो गुणे में 5, तो कितना 12 पचे 60, यानी कि पहले कितना गुना किया गया, तो आपका पहले 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना। क्लियर है? अब आते हैं अगले की तरफ, नॉन वर्बल पे। दिए गए विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सुनिएगा, ये पहले था, ये देखिए, ये सीधे सीधे था, कितना डिग्री घूमा, 45 डिग्री, 45 डिग्री घुमा ने, जब 45 डिग्री आपका इधर घूमा, देखिए, फिर उसके बाद क्या आया, कितना डिग्री घूम गया, 90 डिग्री। अरे भाई ये सीधा था, फिर ये घूमा यहां पहुंचा, फिर उसके बाद घूमा तो कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया 90 डिग्री, फिर कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो अब 45 डिग्री ये आया, 45 डिग्री, और जब 45 डिग्री जाएगा ये, तो फिर कितना डिग्री घूमेगा, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री घूमेगा तो कहां आएगा, नीचे की तरफ। देखिए 45 डिग्री ऊपर जा रहा, 90 डिग्री नीचे आ रहा, तो ये सीधे सीधे नीचे आएगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि इसका फिगर कैसे बन जाएगा, ये देखिए, ये फिगर बनेगा, ये आपका इस तरीके से ये बन गया। और उसके बाद स्टार, पहले आपका कहां था, यहां था, अब देखिए ये कहां घूम के गया, यहां घूमा ना, फिर उसके बाद यहां आया, देख रहे हैं कि नहीं, पहले आपका देखिए, पहले स्टार कहां था, यहां था, फिर कहां आया, यहां आया, फिर कहां आया, यहां आया, फिर कहां आया, यहां आया, तो फिर कहां जाएगा, यही जाएगा, यही जाएगा, तो यानी कि स्टार कहां बन जाएगा, यहां, कहां बन जाएगा स्टार, यहां। क्लियर है? जरा देख लेते हैं, ये देखिए बन रहा है। चलिए अगला क्या कह रहा, नीचे दिए गए समीकरण के गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदला जा सकता है, मतलब चिन्ह को बदलना है। तो किनको, आप एक चीज जानिएगा कि भाग देने पर, अगर चिन्ह जहां भाग नजर आए वहां भाग देने वाली उसके पीछे संख्या लगी होनी चाहिए, ठीक है। और जब ढेर का बड़ा आवत है तो गुड़ा उड़ा कैल हुई, और एकदम छोटा आ जाए तो भाग देवल हुई, और सिंपल नॉर्मल आवत है तो जोड़ल घटावल हुई। तो यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस की जगह पे भाग लगाया गया, माइनस की जगह पे भाग लगाया गया, तो जरा देख लेते हैं तो कितना होगा 165। जहां आपका देखिए भाग है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां भाग, तो यहाँ पे क्या होगा 165 और फिर भागे कितना होगा 15, और जहां माइनस भाग है वहां पे क्या होगा -5, और फिर उसके बाद प्लस कितना 6, गुणे में कितना 16। ये देखिए बॉडवांस क्या कहता है आपको पता होगा, बॉडवांस आपका
आप जानते होंगे, आपका पहले आपका ब्रैकेट तोड़वाता है, फिर आप तोड़ता, फिर डिवीजन तोड़ता, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या होगा एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो चलिए पहले इसमें क्या हम लोग तोड़ सकते हैं, भाग। डिवीजन तोड़ेंगे तो कितना होगा 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15, माइनस कितना 11, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ठीक है, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। अब आप देखेंगे 16 छक्का 96, ये -5 है ना, -5 प्लस 96, 16 छक्का 96। अब देखिए 11 में से आप अगर इसको जोड़ा जाए तो यहां से, या तो फिर उसके बाद ये एडिशन कर लीजिए, तो यहां से 6 का 7, फिर उसके बाद 9 का 10, -5, तो कितना हो जाएगा 102। तो कौन सा विकल्प सही हो गया, ये वाला, देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं, ये क्या कह रहा है, किसी निश्चित कोड भाषा में राइट को ये लिखा जाता है और यहाँ से ब्रोकन को ये लिखा जाता है, तो आपका बगेट यहाँ से BUDGT को क्या लिखा जाएगा, जरा बताइए इसमें कैसे आया है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां से देखिए, पीछे से देखिए ये आया है आपका, देखिए नहीं मिल रहा है, चलिए ठीक है, आगमश कर लेते हैं। ये दो हो गई, ये कितना हो गया 10, हाई 18 हो गया, हाई कितना हो गया 19, हाई कितना 9, हाई कितना तो आपका 3 हो जाएगा। तो थोड़ा से बड़ा बड़ा लिखें क्या, तो देखिए BRIGHT, ठीक है, और यहां से JPSCVJI, इसको देखिए, इसको यहाँ पे B के बाद C, I के बाद J, R के बाद S, और यहाँ से आपका देखिए, अब आपका क्या होगा, इधर आपका G के बाद यहाँ से G, दो बढ़ाया है, इसमें एक बढ़ा, इसमें दो, देखिए 7 2 9, 20 2 22 और 8 2 10। तो इसमें भी उसी तरीके से बढ़ाइए, BUDGET, कितना बढ़ जाएगा 2। अब आपका इसमें देखिए, एक बढ़ाएंगे तो C, D में एक बढ़ाएंगे तो E, और फिर U में एक बढ़ाएंगे तो V, और इसमें 2 बढ़ाइए, 7 2 9, 9 पे I, और 20 2 22 V, E 7, 5 2 7। देखिए आपका क्या हो गया, EVC और VGI, कितना बढ़ गया 2 बढ़ा, पहले एक बढ़ाया था, एक कैची मार, फिर 2। ये देखिए ब्लड रिलेशन आपका है, यही ना होता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो दिया है इन्हीं के अनुसार चलेंगे, जो दिया हुआ है इन्हीं के अनुसार चलेंगे। J@ के लिखने की जरूरत नहीं, खाली यहीं से समझ लीजिए, जो @ यानी कि B का बेटा है A, B का बेटा है A, तो K का बेटा होगा, K का बेटा होगा J, ये क्या होगा बेटा, ठीक। अब इसके बाद इसको हटा दीजिए यहां से, K गुणे L, तो K गुणे L, B का पति है A, B का पति है A, तो L का पति होगा K, L का पति होगा K, तो ये पति हो गया, तो ये कौन हो गई पत्नी, ठीक हो गई। अब इसको भी हटाइए, अब L यम, तो यम देखिए माइनस वाला, B की माँ है A, तो आपका क्या होगा, यम की माँ होगी यल, यम की माँ होगी यल, तो यम की माँ हो गई यल, देखिए ये पत्नी भी है, माँ भी हो गई, ठीक। अब उसके बाद यहां से क्या कह रहा है, भागे यन, तो भागे में B की बहन है A, तो यम की बहन, यन की बहन होगी यम, यन की बहन होगी यम, देखिए यन की बहन होगी यम, ये बहन हो गई, और ये फिर उसके बाद यन,
ठीक। अब ये तीनों, ये बेटा है, ये बहन है, ये अब पता नहीं क्या है, लेकिन ये पति पत्नी। अब आपका क्या कह रहे, जे यन से किस प्रकार संबंधित है, जे यन से किस प्रकार संबंधित है, तो यन का क्या लगेगा, जे भाई लगेगा। इसकी अभी हमें लिंग पता नहीं कि कौन सी लिंग है, लेकिन ये तो भाई है, ये चाहे बहन हो चाहे भाई, लेकिन होगा क्या, भाई ही हो। क्लियर। आगे की तरफ देखते हैं। हाई कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली यह देखा क्रिकेट बैट, क्रिकेट में क्या होता है बैट, तो बैडमिंटन में क्या होती है, रैकेट होती है। किससे खेली जाती है, रैकेट से। ठीक है, क्रिकेट में बैट से मारा जाता है और बैडमिंटन में किससे मारा जाता है, रॉकेट से मारा जाता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, रॉकेट। आगे देखिए, ना पता रहा ना? अच्छा, इसको हम मोड़ते हैं। ये देखिए, एक बार पहले कागज ऐसे मोड़ा गया, फिर इसी कागज को ऐसे मोड़ा गया, तो ये क्या होगा, ऐसे। अच्छा, जब ये ऐसे है तो यहां से ये बनेगा क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां से देखिए, ये बनेगा क्या, अब जो मुड़ा था तो ये ऊपर की तरफ इधर जाएगा, ये गोला यहीं आ जाएगा, ये त्रिभुज यहां आ जाएगा, और यहां देखिए ये त्रिभुज यहीं जस्ट बगल में आ जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? अब यही त्रिभुज देखिए, गोला यहां आ जाएगा, समझ रहे कि नहीं, गोला यहां आ जाएगा, और यह त्रिभुज यहां आ जाएगा, ये त्रिभुज यहां आ जाएगा, और फिर उसके बाद यही चीज देखिए, अब आपका इस तरीके से आपने खोल लिया है, हाँ त्रिभुज उल्टा ही होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, मैंने कहा था ना कि A4 पेपर ले लीजिएगा, उसमें हल्का से काटिएगा, काट के निकाल लीजिएगा, काम कर लीजिएगा, केवल आपको दिखे ना, ठीक, निशाने तो लेना। तो कौन सा होगा जरा देख लीजिए, पेपर कटिंग यही नॉन वर्बल है, देख रहे हैं, कोई दिक्कत, यहाँ ऊपर त्रिभुज उल्टा हो गया, जो भी प्रतिबिंब बनता है दर्पण में एकदम हूबहू उल्टा हो जाता है। चलिए, अगर ये वाला हो गया तो इसको बता दीजिए, किसी कूट भाषा में मेक को 32 लिखा जाए और उसके बाद QUAD को 45 लिखा जाए, तो यहां से सेल्फ को क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा जरा देख लेते हैं। यम 13 और A कितना 1 और K 11 और ये 5, जोड़िए 13 1 14 और है देखिए 15 16, 14 और 16 कितना हो जाएगा, देखिए आपका 14 हो गया, हाई 16, 14 16 कितना हो जाएगा, 14 और 16 30 हो गया, 2 बढ़ा हुआ है 32। जरा इसको भी देख लेते हैं, 17 और यहां से U 21 1 और है कितना 4, तो कितना होगा देखिए, आपका देख लीजिए, अगर जोड़ा जाए यहां से तो कितना होगा, 4 1 5 5 1 6 7 13 के 3 और फिर आपका 2 1 3 3 1 खसिलवा 4, फिर 2 बढ़ा दीजिए तो कितना होगा, 43 2 45। उसी तरीके से यस कितना होगा 19 या E 5 और यल कितना 12 और यफ कितना 6, जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 9 5 14 14 2 16 16 6 कितना होगा 22 22 के 2 और 1 1 2 2 2 4 और इसमें कितना जोड़ दीजिए 2 जोड़ दीजिए तो 2 2 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 44। क्लियर है, कोई दिक्कत? यही है रीजनिंग। इस बार आप एकदम समझ लीजिए कि 20 में 20 वाला है कि 25 वाला इस बार हो जाएगा, 20 वाला ही रहेगा, 20 में 20 एकदम कंफर्म आपको करना है। यही थोड़ा सा आपको परेशान करता है, ये वाला आपको परेशान करता है। कोई परेशानी नहीं है तो चलिए, परेशानी नहीं है तो देखना, 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, ठीक। जब उत्तर की ओर मुंह करते हैं तो जरा देखिएगा, ये आपका कौन सा छोर होता है, दाया, और ये कौन सा छोर होता है, बाया, बाया ना, बाया। और अगर बीचों बीच से देखा जाए तो इधर क्या हो जाएगा, बाया, इधर से क्या हो जाएगा, दाया। क्लियर? अब ई क्या कह रहा है, दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, ई के दाईं ओर केवल कितने लोग बैठे हैं, 2 व्यक्ति। ई के दाईं ओर कितने लोग बैठे हैं,
कैट लोग 7 एक कैट हुआ 6 एक साथ। ई के दाईं ओर केवल कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठ गए। ई के दाईं ओर केवल 2 लोग बैठे। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति। अगर ए को यहां बैठाया जाएगा तो क्या ये पूरा होगा? नहीं। तो ए को यहां बैठा दीजिए, केवल 2 बैठे। बी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी देखिए, बी ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर, ए का दाईं दूसरी ओर स्थान, यहाँ पे बी हो गया, ठीक, दूसरे स्थान पर बैठा। ई डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात कर दूं, डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के दाईं ओर, तो एफ के दाईं ओर, तो देखिए एफ के दाईं ओर तुरंत बैठा। अभी ये क्लियर नहीं कहां बैठा, ठीक। सी जी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा। जी के बाईं ओर, जी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी। जी के बाईं ओर सी बैठा है किसी स्थान पर, सॉरी, जी के बाईं ओर। तो देखिए जी के बाईं ओर। अब आपकी बात यहां से फंस रही है क्या? तो बाएं सिरे पर कौन बैठा है? तो देखिए, अब आपकी बात हो तो यहाँ पे सी बैठा दो, यहाँ पे जी, और यहाँ से एफ और डी। बचा कौन? अरे 7 लोग बैठ गए, एक्स्ट्रा। अच्छा रुक जाए, फिर से बैठाते हैं, फिर से गलत हो जाएगा नहीं तो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। क्या कह रहा है? ई दाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे। ई के दाईं ओर केवल कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग बैठे, ठीक। अब ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। अब उसके बाद क्या कह रहा है आपका? बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर यहां बैठ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? डी एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए, डी जो एफ के दाईं ओर एक्स्ट्रा बन गया था, इसी वजह से कंफ्यूजन था। डी जो एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो डी है एफ के दाईं ओर, एफ के दाईं ओर, देखिए यहीं पे बैठा पाएंगे, इधर बैठा ही नहीं पाएंगे, ठीक बगल में बैठा। सी जी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा, तो जी के बाईं ओर किसी स्थान पर यहां बैठ जाएगा। तो अब आपका बताइए, बाएं पंक्ति के सिरे पर कौन बैठा है? तो सी बैठा। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। चलिए ये बताइए, इसमें क्या किया गया? माइनस प्लस किया है, तो अंतर कर लीजिए। तो 6 में से 6 जाएगा 0, यहां से कितना आपका 12, 12 में से 7 जाएगा 5, यहां से कितना आपका 150, ठीक। अब इसके बाद इसमें से करिए, तो 6 में से 6 जाएगा 0, 12 में से 12 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, और यहां से कितना 200, यानी कि आपको फिर उसके बाद पहले 200, और इसमें देखिए कितना जोड़ा गया 0, और यहां से 7 में से 2 जाएगा 5, यहां से 2, यानी कि पहले कितने बढ़ाया है 150, फिर 200, फिर 250, जबकि कितना बढ़ाएगा 300 बढ़ा दीजिए, तो 776 में 300 जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 6 7 10, कितना होगा 1076। ऐसे सवाल को आप क्या कर लिया करिए, सीधी सी बात, ऐसे जब सवाल आपको मिले लंबी श्रृंखला हो तो एक बार अंतर कर लिया करिए, और दोनों में एकदम ऊट पटांग का अंतर हो तो एक ही को छोड़ कर देख लिया करिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 17 के बाद 18 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। देखिए ये घुमाने की अनुमति नहीं, तो क्या अंतर्निहित है? नहीं,
नहीं। देख रहे हैं ये कौन सा तीसरा वाला कैसे अंतर्निहित है। अगर मैं आपसे बात करूं तो देख रहे होंगे कि अगर यहां से देखिए ये वाला देखिए, इस कोने की बात करूं तो देखिए यहां से ये निकला, यहां चला गया, जाने के बाद ये देखिए यहां आया और यहां आया। देख रहे हैं कौन सा, ये नॉन वर्बल है, ये कहते नहीं है कुछ लेकिन अपने काम करते हैं। ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ता हूं। हाँ, इसी को नॉन वर्बल बोलते हैं। ये वाला आप लोग करेंगे। 7 व्यक्ति एक पंक्ति की ओर उत्तर मुंह करके बैठे हैं, जरा करके दिखा दीजिए मुझे। हो गया। देखिए 7 व्यक्ति यम आपका यल यम यन ओ पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। आर पी किसी सिरे पर बैठे। आर और पी, ये आर और पी, मान लीजिए ये आर हो जाए ये पी हो जाए। अभी क्लियर नहीं है कि ये पी कहाँ बैठा है, कहाँ आर बैठा है। दोनों में आपकी मतभेद है, यहाँ पी भी हो सकता है, यहाँ आर भी हो सकता है, ठीक। अब क्या हो गया, आर और पी पंक्ति के सिरों पर बैठे। यम यन पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, यन, जो पी के यन पी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, तो पी के दाईं ओर इधर ही बैठाना पड़ेगा। तो यानी कि आपको पी इधर चला जाए और आर इधर, तो यहाँ पे कौन बैठ जाए, यन। कट है 1 2 3 4 5 6 7, तो कट हो गए 3, 1 2 3 4 बच गए। अब क्या कह रहा कि यम आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। आर के बाईं ओर तो कितना, 1 2 3, तो यम बैठ गया। अब क्या कह रहा, ओ यम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा। ओ यम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा, हो गया। यल यम और यन और यम के ठीक बीच में बैठा है, यल यहां बैठा दीजिए और वहां पे कौन बैठ जाएगा, क्यू बैठ जाएगा। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू। आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्यू। एक और बचा हुआ होगा क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन का पिछली साल पूछा गया था, यही संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए विकल्प में किन 2 स्थानों की संख्याओं को क्या कर दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए। 15 को 25 से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं। तो कितना होगा, 540 प्लस कितना 225, और है जहां भागे है भाग वैसे ही रह जाएगा, 25 हो जाए। और फिर उसके बाद देखिए बदलने का भी कारण इतना कि जो जिसको काट पीट सके उसी को बदलने की जरूरत है। और इसको क्या होगा, गुणे में 15 और माइनस कितना 260। बात ये फंस जाती कि पहले आप गुणा करें कि भाग, पहले भाग करेंगे। अगर का होता तब करते, तो 25 पचैया 9 बार, 25 नवैया 225, 540 प्लस यहाँ से कितना 9 और गुणे कितना 15 माइनस 260, 15 हो गया। 15 नवा 135। हाई आपका देखिए आपका कितना होगा, यहाँ से 540 प्लस 15 नवा 135 माइनस 260, जोड़ दीजिए 5 4 3 7 5 1 6 में से 260 घटा दीजिए, कितना होगा 5 1 4 415। तो कौन सा सही हो गया, आप देख रहे होंगे कि ये विकल्प नंबर 2। इसके